हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो वीडियो है ये शिवरात्रि वाले दिन की ही वीडियो है। सुबह तो मैं मंदिर गई थी तो उसका मैंने वीडियो आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। कल परसों मैंने शेयर कर दिया था। तो अभी ये शिवरात्रि वाले दिन का ही वीडियो है। लंच वगैरह करने के बाद मतलब 4 बजे हम लोग निकले थे बाहर। बाहर निकले थे क्या, शिवरात्रि के दिन ना एक मेला होता है। महाशिवरात्रि के दिन मेला होता है, जिस दिन जो लोग जागरण करते हैं ना, तो वो लोग वहाँ पे मतलब एक बीच है, अप्पीकुंडा बीच करके है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अप्पीकुंडा बीच है और बहुत फेमस बीच है। ये शिवरात्रि वाले दिन वहाँ पे मेला लगती है ना। हर साल लगता है, शिवरात्रि वाले दिन ही लगता है। मैं आज तक कभी गई नहीं थी, तो ये मैं पहली बार जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। वो भी इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम तीनों चलते हैं। और मतलब आते आते अगर लेट भी होता है तो मतलब वहाँ से डिनर वगैरह करके आ जाएंगे। मेरा तो फास्टिंग था, मैं तो कुछ खाने वाली वैसे भी नहीं थी, सिर्फ हस्बैंड और बेटे को ही खाना था। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर लेट भी होगा आते वक्त तो फिर हम वहीं से डिनर करके आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि ऐसे हर साल शिवरात्रि होता है ना, हम लोग सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन फिर कभी नहीं जा पाते हैं क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं, मतलब वो मतलब नहीं जाती हैं कहीं पे भी। उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो नहीं जाती हैं कहीं पे भी जल्दी से। अगर मना के भी अगर लेके भी गए तो फिर मतलब हम लोग का फिर घूमना फिरना नहीं हो पाता है ना, हम नहीं फिर घूम फिर पाते हैं। तो इस वजह से प्लान कैंसिल हो जाता है हर बार। लेकिन इस साल हमने सोचा कि नहीं, इस साल जाएंगे और मेला जाएंगे और भगवान का दर्शन करके भी आएंगे। तो वही हम लोग निकल गए थे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ। आज मैंने कोई भी वीडियो मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत फास्ट है, हम लोग जा रहे हैं तो वीडियो फास्ट ही है, तो इसीलिए। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे वो बीच का रास्ता ही जा रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत पहले गए थे, मतलब बिफ़ोर शादी से पहले गए थे, तो उनको रास्ता उतना अच्छे से याद नहीं है। बट अभी ये जो जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, ये रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सुनसान टाइप है और ज़्यादा यहाँ से लोग जा भी नहीं रहते। तो हमने पहले सोचा कि यहाँ से जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया बीच रास्ते में तो कोई होगा भी नहीं हेल्प करने के लिए, है ना। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से फिर रिटर्न हो गए, बैक हो गए थे। और रिटर्न होके फिर हमने फिर मेन रोड पकड़ लिया, जहाँ से जो मेन रोड है जाने का, वहाँ से फिर हम लोग चले गए थे। तो ये जो आप देख रहे हो ना साइड साइड में जो बिल्डिंग टाइप से दिख रही है, इतनी सारी गाड़ियाँ रखी, ये ना स्टील प्लांट है। ये स्टील प्लांट का मेन गेट है। तो वही हस्बैंड मुझे ये दिखा रहे थे कि स्टील प्लांट का मेन गेट है। तो वही दिखाने के चक्कर में हम लोग इस रास्ते में आ गए थे। लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ से मेन रास्ता पकड़ लिया है, जो मेन रोड है अप्पीकुंडा बीच जाने का, वो रोड हमने पकड़ लिया। बस अब यहीं से हम लोग चलेंगे आगे। तो शिवरात्रि वाले दिन हम लोग जागरण तो नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान के शिवलिंग के दर्शन करना था, तो इसलिए हम लोग सब निकल गए थे। ऊपर से मेरा फास्टिंग था, तो मतलब मैं थोड़ा सा ना मतलब मुझे थोड़ा मतलब अजीब सा अच्छा नहीं लग रहा था घूमने जाने का, लेकिन फिर बाहर निकली थी थोड़ा ठीक था। तो अभी हम लोग देखो अप्पीकुंडा का जो रोड है, जो मतलब जिस रास्ते से जाते हैं एक्चुअल में, वो रास्ता आ गया था। तो अभी यहाँ से ना कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, बीच वगैरह घूम के आ रहे हैं, और अभी हम लोग कुछ जा रहे हैं ऐसे। तो ये ना एक गांव एरिया है, मतलब गांव जैसा है। यहाँ पे गाय भैंस, जैसे गांव में होते हैं ना गाय भैंस वगैरह, वैसे एक गांव एरिया है ये। तो काफ़ी लोग जा रहे थे, बहुत लोग जा रहे थे। देखो हम लोग ऑलमोस्ट मतलब पहुंच ही गए हैं अप्पीकुंडा। बस अब थोड़ी दूर का रास्ता है, हम लोग पहुंच गए थे। मतलब हम लोग के घर से ये जो बीच है ये कम से कम 18 से 20 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो हम लोग 4 बजे निकले थे घर से, पहुंचते पहुंचते हमें 5:30 ऐसे हो गया था। तो अभी लगभग हम लोग पहुंच ही गए हैं। ठीक है, तो पहुंचने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ये जो मेला है कितना बड़ा मेला होता है। और मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, मुझे मतलब मैंने कभी ये बीच देखा नहीं था, ना मैंने सुना था। हाँ, सुना तो है हस्बैंड के मुंह से, मतलब जैसे शिवरात्रि होता है ना, तो शिवरात्रि के दिन पहले से ही मतलब हम लोग का प्लान बनता था कि हम लोग अप्पीकुंडा जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाते थे, कभी नहीं जा पाते थे। तो इस बार कैसे भी हमने सोचा कि नहीं, इस बार निकलते ही हैं। हाँ, बहुत मतलब पहले से ही प्लान कर रखा था कि इस बार कोई है नहीं घर पे, तो चलो चलते हैं करके घूम कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑटो वगैरह खड़ा है, बस अब आ गया है, आप देख पा रहे होंगे टेंट वगैरह वहाँ पे। तो ये मतलब हम लोग पहुँच गए हैं और थोड़ा सा दूर बचा है, पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ से मतलब जो बीच है हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो ग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये ग्राउंड यहाँ पे पहले पार्किंग एरिया हुआ करता था। पार्क मतलब यहाँ पे पहले गाड़ी वगैरह रखवाते थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं रखवाते, अब थोड़ा सा आगे रखवाते हैं। लेकिन इस बार जो पार्किंग था वो इतना मतलब दूर रखवाए थे ये लोग कि मतलब पार्किंग से बीच तक का जाने का रास्ता ना वो भी 3 से 4 किलोमीटर था। तो सोचो मेरा क्या हालत हुआ होगा, एक तो फास्टिंग और ऊपर से 3-4 किलोमीटर चल के जाना। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना भीड़ है, आगे में कितना भीड़ है। मैं तो मतलब देख के ही मैं डर गई थी कि इतना भीड़ यहाँ पे। लेकिन हम लोग जिस टाइम पे गए थे ना ये इतना भीड़ नहीं था। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले जितने भी सब खड़े थे ना वो कह रहे थे कि यहीं पे गाड़ी पार्क करो और आगे चल कर जाओ। तो फिर हम लोग को भी फिर यहीं पे गाड़ी पार्क करना पड़ा। तो गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्क करने के बाद फिर हम लोग फिर चल के गए थे। चल के जाने में जो हालत ख़राब हुई थी मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और एक बात बताऊँगी, ये यहाँ पे ना आपिकोंडा बीच मतलब जब हम लोग भगवान के दर्शन करने के लिए गए, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बेहोश हो गई थी। मतलब ना मैं चक्कर आके मैं बेहोश हो गई थी, गिर गई थी नीचे। और मैं मतलब पहले तो मेरे को लगा कि मैं नहीं गिरूँगी, खड़े रहूँगी क्योंकि मुझे दर्शन करना था। और इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी, इन लोगों ने एक पंखा भी नहीं लगाया था ऊपर में, एटलीस्ट एक पंखा लगा दें। पंखा भी नहीं लगाया, एक तो गर्मी और ऊपर से मैं फास्टिंग में थी और भीड़, लाइन, ये सब कुछ देख के ना इतना सफोकेशन सा हो गया मुझे और चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो वो था। तो ना अभी पहले आप लोग ये ना मेला एंजॉय करो। मैं अभी यहाँ पे कुछ वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप मेला एंजॉय करो, देखो कितना अच्छी यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, आप लोग देखो। शिव शिवा शिव शिवाय शिवनाम स्मरण तेज ओम नमः शिवाय शिवनाम स्मरण तेज ओम नमः शिवाय हर 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 हर। तो यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से लोग आए थे घूमने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आए थे। गाड़ी वगैरह बुक करके, बस आई थी, ऑटो बुक करके आए थे, काफ़ी लोग आए थे। मतलब जिन लोगों को रात को जागना था ना तो वो तो अपना मतलब बिस्तर वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, और मतलब जिनको डुबकी लगानी थी वो भी अपना एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। तो हम तो मतलब इतना डुबकी वगैरह सब कुछ ना हमको जागने का था, तो इसलिए हम लोग कुछ लेकर नहीं आए थे, बस ऐसे ही नॉर्मल हम लोग घूमने के लिए आए थे और भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। तो बस हम उसी के लिए आए थे। तो देखो अभी इतनी भीड़ है ना, हम लोग जब घर रिटर्न हो रहे थे ना तब और ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन तब का मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि मेरा हालत इतना ख़राब था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लिटरली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि मैं फ़ोन उठाऊँ, कैमरा ऑन करूँ और वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। बस जितना मैंने रिकॉर्ड किया ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। चलो का खिलौना है सब। मम्मी जीप क्यों है? तो जीप यहाँ देखो खाली उतना ही राउंड लगाएगा जितना वो कारपेट है ना उतना ही। मम्मी दिखाएंगे। बस वो तो थोड़ा सा राउंड के लिए 100 रुपये ले लेगा टप्पू। हाँ ले लो कुछ खाने के लिए। पकौड़ी उधर मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है? वेज मंचूरियन 50 रुपीज़। वेज मंचूरियन 50 रुपीज़। कौन मिल रहा है? मकाई। देखो गाड़ी आ गया। टिफ़िन है, खाना है यहाँ पे, खाना डोसा वोसा। तो यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी खाने के लिए क्योंकि उनको लग गई थी भूख। दोपहर में खाए थे 1 बजे करीब ऐसे खाना खा लिए थे, तो अभी 5:30 मतलब 5:36 ऐसे हो रहा होगा। तो उन्हें भूख लग गया था तो उन्होंने कहा कि गरम गरम बन रहा है मैं खा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप खा लो, उसके बाद फिर चलते हैं घूमने। और यहाँ पे आके ना हम लोग को एक और प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग ना मतलब कैश लेके नहीं गए थे। हमने सोचा कि आजकल मतलब डिजिटल हो गया है सब, तो फिर मतलब कैश की क्या ज़रूरत है, फ़ोन पे गूगल पे करेंगे तो हो जाएगा पेमेंट, है ना। हमने यही सोच के हम लोग कैश नहीं निकाले थे और ऐसे ही हम लोग आ गए थे। तो अभी यहाँ पे दिक्कत ये हो गया कि हस्बैंड खा पी लिए, सब कुछ हो गया, हस्बैंड ने खा लिया उसके बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तब मतलब फ़ोन पे ना गूगल पे कुछ भी काम नहीं कर रहा, सिग्नल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा था।
तो बहुत मुश्किल से तो मैंने पेमेंट किया है इनको, मतलब पता नहीं कहाँ जाके दूर में जाके खड़े होके मैंने नेटवर्क ढूंढ के मैंने इनको पेमेंट किया। उसके बाद फिर आगे की कुछ भी ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग करने के लिए ना, मतलब डर ही लग रहा था कि पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं किया ना तो ये एक तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं, ऊपर से अपने ही भाषा में कुछ कुछ बोलने लगते हैं। तो मैं वहाँ पे हस्बैंड खा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आगे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ना कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह था, तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, लेकिन सब इतना महंगा महंगा बता रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत महंगा बता रहे थे। मैं सोची मेला है तो थोड़ा सा तो एटलीस्ट सस्ता होगा, जो नॉर्मल हम लोग दुकान में जाके लेते हैं उससे तो सस्ता ही होगा, लेकिन नहीं, ये और भी ज़्यादा महंगा था। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी, तो उन्होंने बहुत महंगा बताया, तो फिर इसलिए फिर मैं यहाँ से फिर रिटर्न हो गई थी। तो देखो वहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं, और ये जो अभी यहाँ पे आपको इतना खाली दिख रहा है ना, ये जगह जो खाने पीने का जगह है खाली दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग रात को रिटर्न हुए थे ना, यही जगह में इतनी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी। तो हस्बैंड कह रहे थे अच्छा वो मैं पहले ही खा लिया क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी ना, एक तो मेरी तो खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, हस्बैंड खाते और मैं खड़ी होती, मेरा हिम्मत ही नहीं था, लेकिन फिर अच्छा वो उन्होंने खा लिया था। और अभी यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ आंटी से डेकोरेशन का सामान कितना है, क्या है, कैसा है, तो वो सब बता रही थी, दिखा रही थी, लेकिन सब महंगा महंगा बता रही थी। मैंने कहा थोड़ा कम करो, तो नहीं, बोलती कि कम नहीं होगा, बार्गेन नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, नहीं होगा तो छोड़ दो, नहीं लूँगी मैं, बाद में देखती हूँ आगे। वैसे भी पेमेंट हो नहीं रहा था फ़ोन से, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा था, मैं ले भी नहीं सकती थी, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, आगे यहाँ पे आंटी देखो फिर भी कह रही है कि ये वाला ले लो, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, ये मतलब इसमें कलर है, मतलब बहुत रोक रही थी लेके जाने के लिए, कह रही थी कि लेके जाओ लेके जाओ, लेकिन कम नहीं कर रही थी रेट, है ना। तो फिर मैं देख रही थी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोच ही रही थी कि मैं ले लूँ, एक जोड़ी तो एटलीस्ट ले लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा बता रही थी ना, कितना 250 का 2 जोड़ी, मतलब 250 का एक जोड़ी, हाँ 250 का जोड़ी बता रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, 250 का जोड़ी बहुत महंगा है, 150 में देंगे तो मैं ले लूँगी पर नहीं, उन्होंने नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया फिर। और ये जो नकली गेंदा का फूल का माला आप देख रहे हैं ना, ये भी जोड़ी पता है कितना, ये 200 रुपया जोड़ी है, मतलब आप समझ सकते हो, प्लास्टिक का गेंदा का फूल है और ये 200 रुपये जोड़ी बता रहे हैं। मैं तो सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि नहीं लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, बगल में आ गई थी, यहाँ पे देखो कप सेट वगैरह और कुछ मूर्ति वगैरह रखा हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने फिर कुछ लिया नहीं, बस मैंने इनसे रेट सब चीज़ का मैंने रेट पूछ लिया कि क्या है, कैसा है, कितना है, सब मैंने पूछ लिया, बट लिया कुछ नहीं मैंने, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हो रहा था बहुत मुश्किल से। एक तो वहाँ पे उन्होंने, हस्बैंड ने खाना खाया, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से पेमेंट हुआ, और ये सब जगह अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाई ना, तो एक तो ये लोग ले लेंगे वो सामान वापस, इंसल्ट होगी वो अलग से, चिल्लाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, और यहाँ से मैं सीधा चली गई, फिर से हस्बैंड के पास चली गई। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे देखो डोसा बन रहा है, और यहाँ पे ना बहुत आइटम था खाने के लिए, डोसा, इडली, वड़ा और बोंडा, बहुत कुछ था यहाँ पे खाने के लिए। लोग कुछ कुछ खा रहे थे खड़े होके। मैंने बेटे से पूछा कि तू भी खा ले कुछ, तो कह रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ खिलौना लेना है खेलने के लिए। मैंने कहा ठीक है चलो, तुम बाद में खा लेना। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे, आगे निकल गए थे। आगे फिर ऐसे चलते चलते ना, मतलब देखो आप आगे एंजॉय करो, आप लोग को अच्छा लगेगा। देखो पापा पानी, पापा चलेंगे उधर, चलो चलो। पापा हाँ चलो ना, आते वक्त देखेंगे ना, अभी क्यों देखना है। देखो नीचे रोड में चलो, नीचे कहाँ पैर मुड़ आ जाएगा वहाँ पे।
उसके बाद फिर यहाँ पे हम बीच के पास पहुँच गए थे। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है समुंदर का लहर। हम यहाँ पे मतलब थोड़ा सा दिन के टाइम पे आते ना, तो मतलब हस्बैंड कह रहे थे कि जाएंगे पानी के अंदर, लेकिन अभी शाम हो गया था, पानी भी काफ़ी ठंडा हो गया था। ठंडा क्या हो गया था, ठंडा ही था। देखो कितनी हवा भी चल रही है। अगर इस टाइम पे अगर डुबकी मारते अंदर जाके तो हालत ख़राब हो जाता, बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो जाती। तो इसलिए फिर बस वहीं पे खड़े थे और पानी छीट के आ गए। लेकिन बेटा तो मतलब पूरा भीगने के मूड में ही था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस मैं बैठ जाऊँ पानी में। लेकिन बहुत मुश्किल से तो उसको कंट्रोल करके फिर वहाँ से बाहर लेकर आई। लेकिन मैं उसका एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर गई थी, तो मैंने उसको वो पहना दिया था। पहले मैंने सोचा था कि अगर ये पानी में जाने की ज़िद करेगा ना, तो मैं उसे वो जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर गई हूँ वो मैं उसे उतार के पहना दूँगी और पानी में छोड़ दूँगी खेलने के लिए। मतलब हम लोग का प्लान ये था कि जल्दी अगर पहुँच गए तो जाएंगे पानी में। पर यहाँ पे हस्बैंड को खाने में लेट हो गया और वहाँ पे पेमेंट वगैरह करने में लेट हो गया, तो इसलिए फिर हम लोग गए नहीं पानी में। और लेकिन यहाँ पे बेटे को पानी में जाना था, वो पानी में जाते ही मतलब भीग गया। देखो जीन्स भिंगा दिया उसने। फिर मेरे पास जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आई थी, हाफ़ पैंट लेकर आई थी, वो फिर मैंने इसे पहना दिया था उतार के, क्योंकि फिर अगर गीले जीन्स में रहता तो फिर इसको सर्दी लग सकती थी। क्योंकि अभी तो हम लोग का मतलब दर्शन करना बाकी था और घूमना फिरना भी बाकी था, इस वजह से मैंने इसे आधा कपड़ा जो हाफ़ पैंट था वो मैंने इसे पहना दिया था। पानी छोड़ के ना बिल्कुल भी आ नहीं रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड ने सर पे पानी छीट लिया और ये कह रहा है कि नहीं, मैं मेरे को पूरा पानी में पूरा भीगना है, पूरा नहाना है। क्योंकि वहाँ पे ना और भी बच्चे देखो खेल रहे हैं पानी में, कैसे डूब रहे हैं। तो उसे भी मन कर रहा था कि वो भी पानी में जाए। मिट्टी भी छू रहा था, जानबूझ के मिट्टी छू रहा था ताकि पानी में जाके मैं मतलब खेल सकूँ। तो मैं यहाँ पे चिल्ला भी रही थी कि कम से कम चप्पल उतार के चल जाए, क्योंकि चप्पल पहना हुआ था ना, तो पानी मतलब पानी में अगर चप्पल पहन के जाएगा तो फिर चप्पल टूट सकता है, इस वजह से। तो फिर मैंने उसे बोला तो नहीं आ रहा था। फिर आगे फिर बाद में फिर उसने चेंज किया और फिर गया, फिर चप्पल उतार के गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा पानी के पास चले जाऊँ। तो मैं भी पानी के पास गई थी थोड़ा-सा, मैंने भी अपना पानी वगैरह मैंने छींट लिया था सर पे। और उसके बाद फिर मैं इस तरह से मतलब थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर रही थी। अच्छा लग रहा था, ठंडा-ठंडा हवा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैं ज़्यादा पानी में गई नहीं, क्योंकि मैं ना मतलब फ़ास्टिंग में थी और मुझे ना उतना कुछ मन भी नहीं कर रहा था जाने का। मेरे को ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुँचूँ और सो जाऊँ। फिर लेकिन देखो अभी भगवान की मर्ज़ी, जैसे भगवान की मर्ज़ी बोल सकते हैं। फ़ास्टिंग में सुबह से फ़ास्टिंग में थी और यहाँ पे आके मेरी फ़ास्टिंग भी टूट गई और मतलब सब ये हो गया। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे, गेम्स एरिया में आ गए थे, जहाँ पे मैंने फिर बेटे को देखो यहाँ पे बिठा दिया था, इस ट्रेन में बिठा दिया था। मतलब बहुत सारे यहाँ पे थे खेलने के लिए एडवेंचर वाले। लेकिन मैंने उतना फिर मैं गई नहीं, क्योंकि मेरे को ये ट्रेन देख के ना मेरे को चक्कर आ रहा था, इतना राउंड घुमा रहा था ये ट्रेन। एक तो फास्टिंग में थी, ऊपर से ये ट्रेन इतना घुमा रहा, इतना घुमा रहा, मैं सोचा कि मतलब होगा मतलब 5 मिनट या फिर 5-10 राउंड घुमाएगा और फिर उतार देगा। लेकिन नहीं, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। वो घूमना देख के ना मेरे को चक्कर आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसे लेकर आ गई थी यहाँ पे खेलने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो उसे भी यहीं पे खेलना था। तो यहाँ पे फिर मैं उसे लेकर आ गई, तो फिर यहाँ पे खेला थोड़ी देर, फिर यहाँ पे खेले। फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब आगे का तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, बस यहीं तक का है। उसके बाद फिर दर्शन वगैरह किया था हमने। और उसके बाद फिर मेरा फास्टिंग भी टूट गया, क्योंकि मैं चक्कर खा के गिरी। हस्बैंड को पता था कुछ खाई नहीं है और इसलिए ये मतलब चक्कर आ गया है। तो फिर वहाँ पे फिर हस्बैंड ने मुझे खिला दिया और मेरा फास्टिंग इस तरह से टूट गया। तो बस यही था यहाँ का जो वीडियो है, मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आगे मैंने कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मेरे पास हिम्मत ही नहीं था वीडियो शूट करने का। तो बस इतना ही। आगे इसके बाद का मैंने कोई वीडियो, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट मंदिर ही गए थे और वहाँ से वहाँ पे जाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग शिवरात्रि में आपने क्या किया, ठीक है। और ये मेरा शिवरात्रि का ब्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। बाय।